साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना न्यूज़ चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। सरकारी योजना के सरकार का पिछला डीए 11% बढ़ा, 8वीं तिमाही पर मोहर। फरवरी से डीए है 8.26। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़ लाइव अपडेट। केंद्र सरकार का पिछला 11% वेतन वृद्धि का ऐलान। साथ ही साल 25 में केंद्र सरकार द्वारा 8वीं तिमाही की घोषणा की सरकार कर्मचारियों पेंशन भोगियों के बीच नई उम्मीदें जगा दी हैं। लगभग 10 साल पहले लागू हुए 7वीं तिमाही के बाद अब नए वेतन ढांचे की तैयारी की चर्चा शुरू हो चुकी है। हालांकि घोषणा के साथ ही सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक बातें भी चल रही हैं, जिनसे कर्मचारी भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि सही जानकारी को साझा समझाया जाए और केवल अधिकारिक स्रोत पर भरोसा किया जाए। साथियों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जानकारी अपडेट। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या 8वीं वेतन आयोग क्या है, सच्चाई और क्या है प्रक्रिया। वेतन आयोग का मुख्य काम सरकारी कर्मचारियों की वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना होता है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत ध्यान में रखते हुए नया वेतन ढांचा तैयार किया जाता है। 7वीं वेतन आयोग वर्ष 16 में लागू हुआ था, जिसमें स्टूडेंट एक्टर 57 रखा गया था। इसके कारण न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गया है। अब 8वीं वेतन आयोग को लेकर फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन 3 गुना या 5 गुना वेतन बढ़ाने जैसी बातें अतिशयोक्ति है। आयोग की प्रक्रिया लंबी होती हैं और सबसे पहले सरकार अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करती है। इसके बाद आयोग के विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों का सुझाव लेता है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें सरकार सौंपी जाती है। सरकार उन पर समीक्षा करती है और ज़रूरी बदलाव के बाद अंतिम निर्णय लेती है। इसलिए यह उम्मीद करना होगा कि घोषणा तुरंत बाद वेतन बढ़ जाएगा और व्यवहारिक नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी प्रक्रिया 2 से 3 साल तक का समय लग सकता है। वेतन वृद्धि का व्यापक प्रभाव। सरकारी कर्मचारी की आय केवल मूल वेतन एक सीमित नहीं होती है। मूल वेतन के आधार पर महंगा भत्ता, पेंशन, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि जैसी कई सुविधाएं तय होती हैं। अब जब मूल वेतन ढांचा बढ़ता है तो डीए भी बढ़ता है, क्योंकि ये मूल वेतन प्रतिशत होता है। इसी तरह पेंशन की पेंशन भी नए वेतन ढांचे के आधार पर दोबारा तय की जा सकती है। इसलिए वेतन आयोग का प्रभाव कर्मचारी को पेंशनर दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। सरकार को वेतन वृद्धि और तय करते समय देश की आर्थिक स्थिति और बजट संतुलन भी ध्यान में रखना पड़ता है। कर्मचारी के किसी अफवाह से बचना चाहिए और किसी को पैसे देने या फॉर्म भरने जैसी गलत जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वेतन आयोग की सिफारिश स्वतः लागू होती है, इसके लिए अलग से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथियों, आप देख रहे हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी इस प्रकार चैनल के माध्यम से, सरकारी योजना न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।